मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभाते कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय बोलो एक श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान 108 विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान 108 विराट सागर जी महाराज की, मम गुरु आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 कोटि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की जय। आज उत्तम संयम का दिन है। भगवान सर्वज्ञ के द्वारा वस्तु के स्वभाव का कथन किया गया है। जो वस्तु का स्वभाव है वही वस्तु का धर्म है। अनेकान स्याद्वाद ये वस्तु को कथन करने की शैली है। प्रमाण नय ये वस्तु के सिद्धि के लिए उपयोगी है। स्याद्वाद शैली है। प्रमाण नय वस्तु की सिद्धि के लिए है। प्रमाण से सर्वदेश कथन किया जाता है अथवा सर्व वस्तु को जाना जाता है। नय से एक देश से कथन किया जाता है अथवा एक देश से जाना जाता है। दोनों से ही वस्तु की सिद्धि होती है। आज उत्तम संयम के दिन हम संयम के विषय की चर्चा करेंगे। आज कौन सा दिन हो गया? छठा दिन। कितनी जल्दी हम देखें ये छठा दिन निकल गया। ऐसे ही पर्यूषण निकल जाएंगे, ऐसे ही हमारी पर्याय भी निकल जाएगी। अनंत अनंत कितनी पर्याय हमने अपने असंयम में मरण करके प्राप्त करी है। एक बार भी अगर हमने संयम धारण किया होता तो क्या इस संसार में हम होते? क्या ऐसे हम फिर इस संसारी जीव बन के भटकते? ये इस बात से सिद्ध है कि हमने आज तक न संयम धर्म को समझा है, न संयम को जाना है, न संयम को पाला है। इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। इंद्रियों की अशुभ प्रवृत्ति को निवृत्ति करना उसका नाम संयम है। भैया, इंद्रियों की अशुभ प्रवृत्ति को निवृत्त करना उसका नाम संयम है। संयम के 2 प्रकार के भेद कहे गए हैं। कौन से? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। जब हम प्राणी संयम की बात करते हैं तो त्रस और स्थावर की रक्षा का जो भाव है वो प्राणी संयम है। चाहे एक इंद्रिय स्थावर हो, वनस्पति हो, अग्नि हो, अग्नि का हो, जल का हो, वायु का हो, वनस्पति का हो, चाहे त्रस हो, पंचेंद्रिय जीव हो, इनकी जो रक्षा की भाव है वो प्राणी संयम है। और जब इंद्रिय संयम पे आते हैं तो 5 इंद्रिय और छठा मन की नियंत्रण की हम जब बात करते हैं, मानो भैया 5 इंद्रिय और छठा मन की जब हम नियंत्रण की बात करते हैं तब हम इंद्रिय संयम की कहा गया है, नियंत्रण। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जब नियंत्रण की बात आती है? हमने क्या समझा है? पर को नियंत्रण करना ही इंद्रिय संयम है ना। पर को नियंत्रण करना ही इंद्रिय संयम है। क्यों नवीन भैया? पर को नियंत्रण करना इंद्रिय संयम है? होता तो ऐसे ही है ना। पति पत्नी को नियंत्रण करना चाहती है, पत्नी पति को नियंत्रण करना चाहता है, पुत्र बेटे को नियंत्रण करना चाहता है, बेटा पुत्र को नियंत्रण करना चाहता है, सास बहू को नियंत्रण करना चाहती है, बहू सास को नियंत्रण करना चाहती है। स्वयं के नियंत्रण पे ध्यान ही नहीं है, जो कि खुद इंद्रियों के दास बना हुआ बैठा है, इसका बोध ही नहीं है उसको। प्रत्येक इंद्रिय की, राकेश भैया, अगर प्रत्येक इंद्रिय की बात करें हम तो एक एक इंद्रिय भी जीव के प्राण लेने के लिए काफ़ी है। एक इंद्रिय पे भी आसक्ति भी, दादा, एक इंद्रिय की आसक्ति भी जीव के प्राण को ले लेती है। 5 में से एक भी। पहले हम जब बात करते हैं स्पर्शन इंद्रिय की, इसको हम
तिर्यंच में भी लगाएंगे और अपने मनुष्य में भी लगाएंगे, 5 इंद्रियों के विषय को। जब हम पहले बात करते हैं स्पर्शन इंद्रिय की, जंगली हाथी को अगर पकड़ना होता है भैया तो क्या किया जाता है, उसके सामने एक हथनी को खड़ा किया जाता है या तदाकार या तदाकार, एक हथनी को खड़ा किया जाता है और गड्ढा क्लीन कर दिया जाता है और पत्ते रख दिए जाते हैं। इंद्रियों का स्पर्शन इंद्रिय का आसक्त हुआ हाथी उस हथनी को देख के चला आता है और गड्ढे में गिर जाता है और पकड़ा जाता है। हम भी अपने विचार पर करें तो क्या हम भी हथनी के गड्ढे के कारण गड्ढे में नहीं गिरे? क्या हम भी नहीं फंसे? क्या स्पर्शन इंद्रिय के भोग में हमने अपना जीवन नहीं सौंप दिया? भैया अगर विचार किया जाए तो हम भी हथनी को देख के ही गिरे। जब स्पर्शन इंद्रिय के विषय की बात आती है तो स्पर्श की बात आती है, गर्मी, ठंडा, शीत, उष्ण, जरा सी गर्मी लगी, जरा सा स्पर्शन हुआ। मंदिर में भी देखा जाए तो हम बिना पंखे के नहीं रह सकते। कम से कम मंदिर में तो एक नियम होना चाहिए कि पंखा चालू नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन क्या मंदिर में भी हम संयम नहीं रख सकते? थोड़ी सी गर्मी लग जाए, फटाक से एसी को भी देखो भैया, जो उसकी मशीन रखी रहती है बाहर, कितनी गर्मी छोड़ती है, कितने जीवों का घात होता है। थोड़ी सी शीत लगी, थोड़ा सी ठंड लगी, हम कितने उससे भी व्याकुल हो जाते हैं। हम जब आचार्य भगवान के साथ व्यवहार करते हैं भैया, धन्य हो, आपको तो मालूम ही है आचार्य श्री का कितना व्यवहार होता है। सबसे ज़्यादा वर्तमान अगर देखा जाए तो बिहार आचार्य विश्व सागर जी का ही है। ऐसे ऐसे दिन भी हम ठंडों में देखते हैं राकेश भैया, आप खड़े हो, इतना ठंड है कि आपका चेहरा नहीं दिखेगा। ऐसे ऐसे समय भी हम जाते हैं। हम अपने मुनि महाराज का विचार करें, कितना उष्ण सहन करते हैं गर्मियों में, एक टाइम पानी लेना, ठंड में अगर उनके बारे में चिंता करें, कितना शीत में भी अपने आप को शांत रखते हैं। और दंश मशक, जरा से स्पर्श में जरा से मच्छर वगैरह हो गया, जरा से किसी ने काट लिया, कितना आकुल व्याकुल हो जाते हैं हम। और हमारे मुनि महाराज दंश मशक नाम के परिचय का पालन करते हैं। तण स्पर्श, जरा सा भी अगर बढ़िया गद्दे नहीं मिले, बढ़िया अगर सोने को नहीं मिले, या थोड़ा सा करवट में हमको जो स्पर्श में थोड़ा सा भी कष्ट हो जाए तो, और हमने अपने मुनि महाराज सोचा एक हाथ से, एक करवट से 3-4 घंटे की मात्र एक चटाई पे, एक पाटे पे नींद लेते हैं। इस चीज़ पे विचार करो भैया, नवीन भैया, हम कितने अपने स्पर्शन इंद्रिय के आदी है। जरा सा कष्ट भी हम स्पर्शन में होने लगता है, शीत, उष्ण, दंश मशक, तृण स्पर्श, इतने में हम बौखला जाते हैं। और हमारे मुनि महाराज ये स्पर्शन इंद्रिय के लोलुपता है हमारी। अब आगे कौन सी इंद्रिय आती है? रसना। जब तिर्यंच की बात करते हैं दादा, तो जो मछली क्यों मरी? किसी ने दाना डाला, वेदना, दूध की वेदना, रसना की लोलुपता से उसने बीज को पकड़ा और अपने प्राण गंवा दिए। पांचों इंद्रिय जब मछली अपने प्राण गंवा रही है, हम पंचेंद्रिय संगी मनुष्य, वो तो मछली है, हम जैसे पंचेंद्रिय संगी मनुष्य जो इतने लोलुप है, जरा सा भी ऐसे जीव अन्य का कीड़ा बना हुआ है, जरा से में कितनी बार, दिन में कितनी बार खा लेते दादा? आपका तो नियम होगा वैसे, कितनी बार हम गर्मी में कितनी बार पानी पी लेते हैं। वो तो व्रत है इसलिए थोड़ा बहुत संयम रखना पड़ रहा है, लेकिन रसना इंद्रिय की लोलुपता कितनी है हमारी। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर व्यक्ति रसना से लोलुप है। बुजुर्ग में ही जाए तो भैया अपन सोचते हैं कि बुढ़ापे में शांत हो जाएंगे, ये गलत मान्यता है राकेश भैया। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा रसना इंद्रिय ही सताती है। और फिर ये लियाओ वो लियाओ, अब पेट में पचाने की सामर्थ्य है नहीं, खिचड़ी दलिया के अलावा कुछ खा नहीं पाएगा, तब भी दाल बाटी चूरमा चाहिए। बुढ़ापे में भी रसना इंद्रिय, माता बुढ़ापे में भी रसना इंद्रिय ऐसी इंद्रिय है जो चैन से नहीं बैठने देती भैया। जिसका भोजन संयमित नहीं है, जिसकी भाषा संयमित नहीं है, वो अपने जीवन में, हानु भैया, जिसका भोजन संयमित नहीं है वो अपने जीवन में कभी भी संयम को स्वीकार नहीं कर पाएगा। संयम को स्वीकार करने के लिए भोजन का शुद्ध होना, रसना पे नियंत्रण करना परम आवश्यक है। बुद्धि का विकास करना हो, मन में शांति रखनी हो, परिणामों में विशुद्धि को बनाए रखना हो, तो
रसना इंद्री पर नियंत्रण करना पड़ेगा, भोजन की शुद्धि पे ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन जितना तला तला खाओगे उतना तले तले परिणाम होंगे। आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, एक रसना इंद्री और भानु भैया, एक रसना इंद्री और एक स्पर्श इंद्री, जिसने इस पर नियंत्रण कर लिया उसने अष्टम वसुधा को पा लिया। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया है? 8 अंगुल कहा गया। 8 अंगुल पे जिसने नियंत्रण कर लिया उसने अष्टम वसुधा को पा लिया। 4 अंगुल की रसना, 4 अंगुल की स्पर्शन, जिसने इस पे नियंत्रण कर लिया उसने अष्टम वसुधा को पा लिया। धन्य हो ऐसे मुनिराज जिनकी भोजन समिति, भाषा समिति, एक टाइम खड़े होकर के, भैया अपन रसना की बात कर रहे हैं, एक टाइम खड़े होकर भोजन करते हैं, एक टाइम उसमें भी रस का त्याग, नमक का त्याग, मीठे का त्याग, कितने उसके त्याग रहते हैं। आप लोग एक दिन कभी व्रतों में बिना नमक के खाना खाया कोई ने? कैसा लगा भैया? अच्छा लगा? सही में अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नमक बुरा ही मूल है जो रसना की लोलुपता बनाए रखता है, उसमें भी अंतराय पालते हैं। भैया बड़े से बड़ी बीमारी मनोज के सागर जी ये संग में सुना है ना, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको अटैक है, आप तो ये सब चीज़ें लीजिए, लेकिन आज उन्होंने अपनी साधना पाली, अच्छे से रह रहे हैं। अनुपम सागर जी, बड़ी से बड़ी बीमारी हो गई थी लेकिन संयम को नहीं छोड़ा, आज स्वस्थ है। डॉक्टर तो कल कुछ कहेंगे, परसों कुछ कहेंगे। कोरोना में देखा नहीं क्या, इसके चक्कर में फिर मास्क लगाओ, फिर कुछ समय बाद कहते हैं वही मास्क हटाओ, उसी से हो रहा है। तो वो अपनी दृढ़ता जब होगी तो बड़े से बड़े रोग भी दूर हो जाएंगे। संघ में जो मुनि महाराज है, एक जो उज्जैन आराध्य सागर जी, नाम सुना आपने ये संघ आराध्य सागर जी? 557 दिन में से जो उनकी साधना चल रही है, 496 उपास, माताओं जो अभी वर्तमान में साधना कर रहे हैं, 557 दिन में से 496 उपवास की साधना, और मात्र 61 पारणा करी है उनने। 496 दिन, एक साल में कितने दिन होते? 496 तो उनने उपवास कर लिए हैं, और जब से दीक्षा ली है, जब से अभी तक 1400 उपवास कर चुके हैं। अब आप लगाइए कितने साल तक उपवास के कर चुके हैं। और हम व्रतों खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही व्रत खत्म हुए 4 ठेलों पे आदि में अपना पहुँचे। ऐसे अनुत्तर सागर जी ये संघ में जो 7-8 दिन में एक बार भोजन करते, फिर 7-8 दिन में एक बार भोजन करते। आप लोग, हम लोग भैया एक उपवास कर लेते हैं और फिर मंदिर आए, फटाक से द्रव्य इधर की उधर करिए और जाओ, पारना नाश्ता करे, भोजन करे, उपवास है कल का। लेकिन हमारे मुनि महाराज 496 उपवास, 1400 उपवास, इस चीज़ पे भैया कभी विचार करिएगा। धन्य है ऐसे मुनि महाराज जिसने अपने क्षुधा को, तृषा को, अपने परिचय को जीता। यही पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है भैया, जहाँ व्यक्ति रसना का, स्पर्शन का कीड़ा बना हुआ है, वह हमारे मुनि महाराज इंद्रिय जय करते हैं। अब तीसरी कौन सी इंद्रिय आती है? घ्राण। घ्राण इंद्रिय, सूंघना, गंध लेना, गंध की लोलुपता की जब बात आती है भैया, तो कौन? भ्रमर का उदाहरण आता है, बौरा। जो बौरा लकड़ी में भी छेद कर देता है, लेकिन कमल के पुष्प की सुगंध में वो इतना वो हो जाता है कि उसमें अपने प्राण भी गंवा देता है। और ये पंचेंद्रिय मनुष्य दूसरों के प्राण ले लेता है। कैसे? अनेक प्रकार के हम अपने आप को सुगंधमय बनाने के लिए इत्र आदि का उपयोग करते हैं, सेंट वेंट। आपको मालूम है इत्र कैसे बनता है? नवीन भाई, इस इत्र कैसे बनता है मालूम है? कभी कन्नौज जाके देखना, हजारों फूलों को गला के, सड़ा के, उनको सुखा के, अग्नि में तपा के, जिनमें हजारों लाखों प्रकार के जीव होते हैं, उनको जरा खुरा के जरा सी डिब्बी इत्र बनता है। और हम 1 मिनट में अपनी शरीर की दुर्गंध छुपाने के लिए, अरे शील का पालन किए, सुगंध में ऐसे बनिए ना, कितने प्रकार की हम इत्र से, डीओ से, स्प्रे से हिंसा कर लेते हैं। भैया वस्तु को समझना पड़ेगा। आचार्य भगवान कहते हैं, उसी से ठंडा, उसी से गर्म,
उसी से राग, उसी से वैराग। ग्रांड एक बहुत बड़ी उदाहरण आता है ग्रांड में। एक बहुत चक्रवर्ती हुए जिनका नाम वज्रदंत था, बहुत महान राजा हुए वो। एक माली आया उनके पास और बहुत बढ़िया कमल का फूल, बहुत फैला हुआ अपने आप में, बहुत आकर्षित फूल उस राजा को देता। राजा, ये आपके लिए फूल। राजा बहुत प्रसन्न होता, इतना बढ़िया विशाल फूल। जैसे ही राजा उसकी ग्रांट उसको सूंघने के लिए बढ़ता, वो देखता इसमें एक भौरा मरा पड़ा हुआ है, एक भ्रमर मरा पड़ा हुआ है। वो इसमें शॉक्ड हो जाता कि इसमें एक भ्रमर मरा पड़ा हुआ है, ऐसा भ्रमर जो लकड़ी में भी छेद कर देता है। लेकिन इस कोमल पुष्प की मोहों के वशीभूत होकर के इसके प्राण चले गए। राजा विचार करने लगता है, सोचने लगता है कि मोह की महिमा कैसी है, ग्रांड की महिमा कैसी है। भौरे ने अपने प्राण गंवा दिए। राजा ये दृश्य देख के वैराग्य को प्राप्त होता है और फिर अपने पुत्रों को बुलाता है, कहता है बेटा अब ये राजपाट तुम्हारा ही है, मैं तो दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ। पुत्र 2 मिनट रुकता है और पूछता है पिता एकदम क्या हो गया, बता। कहते अब ये राजपाट तुम्हारा। पुत्र कहता ठीक पिताजी, आपको जाना हो तो जाओ, लेकिन 2 बात बता के जाओ मेरे को। इस राज वैभव सुख में अगर इसमें सुख है कि दुख है। उसने पिता इसकी पूछी, बोला आपको जाना हो तो जाओ, लेकिन मुझे 2 बात बता के जाओ। ये जो राज वैभव है इसमें सुख है कि दुख है? अगर सुख है तो आप क्यों जा रहे हो? अगर सुख है तो आप क्यों जा रहे हो? और अगर दुख है तो ये मेरे उपसर पे क्यों मर के जा रहे हो? पिता ने बोला बेटा, इंद्रियों के आसक्त हुआ जीव क्षणिक सुख की कामना के लिए इस भोगों में पड़ा हुआ है। शाश्वत सुख तो मोक्ष का सुख है, जिसके लिए जीव पुरुषार्थ ही नहीं करता है। धन्य हो ऐसे दिगंबर मुनि हमारे, जो अपनी इंद्रियों को जीतते हैं, अपना परिचय को सहन करते हैं, अपना पुरुषार्थ बढ़ाते हैं। इस प्रकार दोनों, राजा और उसका पुत्र, दोनों दीक्षा लेके अपना कल्याण करते हैं। अगली जब इंद्रियों की बात आती है, राकेश भैया लेट हो गए, महेंद्र भैया, राजू भैया, जब चक्षु इंद्रिय की बात आती है तो चक्षु इंद्रिय में क्या विषय आता है? चक्षु का अनुरागी पतंगा, जो पतंगा जीभ वगैरह होते हैं ना, चक्षु से आसक्त हुआ, उसका जीभ का, लाइट का अनुरागी पतंगा अपने प्राण गंवा देता है। एक अपने प्राण की भी चिंता नहीं करता। और जब हमारे ऊपर बात आती है तो यहाँ पे चक्षु का बताया, कितने भोग भैया, कितने भोग जो हम इस शरीर से नहीं भोग पाते, वो अपने चक्षु से भोग लेते हैं। राज के भय से, समाज के भय से, स्वयं के भय से भोग तो नहीं भोग पा रहे, लेकिन चक्षु से तो सब भोगा ही है। महन भैया, क्या आपको कोई कुछ भी खाने को दे आप खा लोगे? ये नहीं है। आपको कोई कुछ भी खाने को दे तो आप खा लोगे? नहीं ना। इसी प्रकार से कोई कुछ भी आपको दिखाए तो क्या, कोई कुछ भी आपको दिखाता है तो क्या पर हम देख लेते हैं। इस मोबाइल में, टेलीविज़न के माध्यम से क्या कुछ नहीं चलता है भैया। हर वस्तु का ज्ञान समय पे ही ठीक होता है, और हर वस्तु का ज्ञान जरूरी नहीं वो ज्ञान लेना सही हो। क्या कुछ नहीं देख डालते, खाते समय, चलते समय कैसे कैसे दृश्य, इस चक्षु, ये चक्षु आँख का विषय चल रहा है, क्या क्या हमने नहीं देख पा लिया, क्या क्या नियंत्रण नहीं करा। वो कहते हैं ना, पुराने लोग तो इतिहास बनाने का प्रयास करते थे, लेकिन हम इतिहास मिटाने का, मोबाइल की हिस्ट्री मिटाने का। क्यों? क्योंकि हमने जो जो भोग डाला है वो हम दूसरों को भी नहीं बता सकते। जो जो देख डाला है वो हम दूसरों को भी नहीं बता सकते। ये चक्षु इंद्रिय का विषय है। जिन दृश्य को देख करके हमें वैराग्य लेना था, जिस चीज़ को देख के हमें तत्व का निर्णय करना था, उसी चीज़ को देख के हम राग कर बैठते हैं। जब अब ये चक्षु का विषय था, जब कर्ण इंद्रिय की बात आती है, हिरण, जब कर्ण का विषय चालू हुआ है, कर्ण इंद्रिय पे आसक्त हुआ हिरण, आयुष भैया, कर्ण इंद्रिय पे आसक्त हुआ हिरण, संगीत जब वो जंगल में होता है तो संगीत के आसक्त हुआ, जब उसको पकड़ा जाता है तो संगीत बजा दिया जाता है और वह संगीत की ध्वनि सुन के एक स्थान पे खड़ा हो जाता है।
और पकड़ा जाता है। ऐसे ही सर्प को क्या, बीन बजाई, कर्ण इंद्रिय से आसक्त हुआ और टोकनी में बंद, ये कर्ण इंद्रिय से आसक्त है। ऐसे ही जब हम अपने ऊपर लेते हैं, कितने प्रकार के हमने विषय सुन डाले, हर चीज़ ऐसी चीज़ भी हमने सुन ली भैया जो सुनने के लायक नहीं थी, कहने के लायक नहीं थी, लेकिन करने का विषय। पांचों कथाएं में किस प्रकार की हम कथाएं कर लेते हैं, जिससे राग है, जिससे स्वार्थ है, जिससे लगाव हुआ है, उसको ऐसी ऐसी बात बता देते हैं, दूसरों की निंदा, दूसरों की आलोचना। एकमात्र बढ़िया सुने जिससे प्रभावित हो जाए, वो व्यक्ति हमारा हो जाए। आगे भैया, जब कर्ण मिला है, चक्षु मिली है, कर्ण मिला है, तो नेत्रों से प्रभु की वंदना करो, जिनवाणी सुनो, जिनवाणी सुनाओ, जिनवाणी का रसपान करो। हर प्रत्येक जीव को भैया ये पांचों इंद्रियां नहीं मिलती है, उन एक इंद्रिय से पूछो, इन पेड़ों से पूछो जिनके पास सिर्फ एक या दो इंद्रिय ही है। ये पांचों इंद्रियों की महिमा समझो भैया। एक अंधे से पूछो जिसके पास चक्षु इंद्रिय नहीं है, उसका जीवन की क्या हाल है। एक लंगड़े लूला है जो इसकी स्पर्शन पूर्ण नहीं है, उससे पूछो। अगर स्पर्शन रस पूर्ण इंद्रिया मिली है तो भैया जिनवाणी को सुनाओ, जिनवाणी को बोलो, देव दर्शन करो, इनका सदुपयोग करो। लेकिन शादी तो एक से हुई है, लेकिन शादी के विचार कितनों से नहीं आ गए, चक्षु कितनों को नहीं भोग डाला, कितनों को नहीं देख डाला, कर्ण क्या क्या नहीं सुन डाला। भैया ये आँख, यहाँ आँख और जीव समझ जाए, क्या लिखा है, आँख और जीव। आँख यानी नेत्र और जीव, अगर ये दो इंद्रिय समझ जाती तो बड़े से बड़ा युद्ध टल जाता। जैसे रावण की अगर आँख माँ सीता पे नहीं गई होती, माँ सीता के हरण के भाव नहीं आए होते, तो फिर रावण नहीं होती। और द्रौपदी ने अगर ये नहीं कहा होता, जीव, अब जीव की बात आ रही है, द्रौपदी ने अगर ये नहीं कहा होता अंधे के पुत्र, फिर ऐसा युद्ध नहीं होता, महाभारत नहीं होती। इसलिए कहा गया है नेत्र और जीव को अगर हम संभाल लें तो विश्व में शांति छा जाए। हम पूजा करते हैं, उसमें इंद्रिय के भोग के लेकर के बहुत अच्छी लाइन आती है, जयमाला आती है देवशास्त्र गुरु की। इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। ये चिल्लाने लगी भैया। अगर हम पूजा करें तो इंद्रिय के भोग मधुर विषसम, लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। इंद्रिय के भोग उस तलवार पे शहद लपटे के समान है, जो लगता तो चाटने में मीठा है, लेकिन स्वयं की ही जीभ काट देता है। मानो भैया, पूज्यपाद स्वामी ईष्टोपदेश ग्रंथ में एक बहुत ही बढ़िया गाथा से समझा रहे हैं। यस्य जीवस्य उपकाराय तद्देहस्य उपकारकम, यद्देहस्य उपकाराय तज्जीवस्य उपकारकम। बहुत ही बढ़िया पंक्ति, लाइन, श्लोक किया गया है। जब ये जीव का उपकार करेगा तो देह का अपकार होगा, और जब देह का उपकार करेगा तो जीव का, जब देह का उपकार करेगा तो जीव का अपकार होगा, और जीव का अपकार करेगा तो देह का उपकार होगा। भैया मूल यह है, अगर हम देह को तपाएंगे, अपने आत्म तत्व को तपाएंगे, उसके कल्याण की बात सोचेंगे, नियम संयम लेंगे, तो इस देह का गलन होगा। ये देह पर है और सिर्फ इसी के पालन पोषण लग जाएंगे, जड़ बुद्धि रखेंगे, जड़ क्रीड़ा देखेंगे, आत्मा को नहीं मानेंगे, ये शरीर को ही अपना मांगेंगे, तो आत्मा का अपकार हो जाएगा। कितनी बढ़िया इष्टोपदेश की लाइन है। इंद्रियों को कुचल देना, इंद्रियों को ताला लगा देना, ऐसे ऐसे विषय भी आते हैं। भैया एक चाइना में खबर आई, छोटा बालक मोबाइल का बहुत आदी था, उसको समझ में नहीं आया क्या करो, उसने अपना अंगूठा काट डाला, अब मेरे को मोबाइल ही नहीं चलाना पड़े। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, इंद्रियों को कुचल लेना, ताला लगा लेना, ये संयम नहीं है। बुद्धिपूर्वक, विरक्तिपूर्वक, तत्वपूर्वक निर्णय दृढ़ करके
कि इसमें सुख नहीं है, ये मेरे आत्मा के लिए घातक है, फिर संयम को धारण करना ही इंद्रिय संयम है। जिसने अपने सांसों, बहुत अच्छा बात आती है, जिसने अपनी सांसों पे नियंत्रण कर लिया भैया, उसका बहुत हद तक संयम है। जब भी जीव बड़े से बड़ा पाप करेगा, काम करेगा, क्रोध करेगा, लोभ करेगा, अनंतानुबंधी में जाएगा, उसकी सांस की गति अपने आप ही बहुत तेज होगी। या तो वह अशुभ करके आया है या तो अशुभ करने जा रहा है। सांस की गति आपको सब बता देगी। यहाँ तक अगर अपनी सांस आ रही है तो कहीं ना कहीं तीव्र कसाय, तीव्र काम से युक्त हो, अशुभ करने जा रहे हो या अशुभ करके आ रहे हो। इसलिए मंद कसाय, मंद परिणामों की निर्मलता, विशुद्धि जितनी होगी, उसकी सांस की गति भी उतनी ही शीतल होगी, मंद होगी। इसलिए सांसों पे नियंत्रण भी कहा है। छोटे से छोटा भैया, छोटे से छोटा नियम भी दादा, छोटे से छोटा नियम भी मोक्ष का, साधना का फल मिलता है। इसमें एक लोमड़ी का बहुत बढ़िया उदाहरण आता है। एक लोमड़ी दिगंबर मुनि से रात्रि भोजन त्याग का नियम लेती है। वो अपने में, क्योंकि त्रियंच भी संगी होते हैं, सब जानते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। उसने नियम लिया साधु से, मैं रात्रि में जल भोजन नहीं करूँगी। लेकिन उष्ण गर्मी पड़ी, तेज भीषण गर्मी पड़ी। समय ऐसा आया कि उस लोमड़ी को बावड़ी के नीचे जाना पड़ता था, कुएं के नीचे जाना पड़ता था जल ग्रहण करने की, पानी पीने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बावड़ी के नीचे जाती थी, अंधेरा हो जाता था, तो उसे लगता कि रात हो गई है। फिर वो उस पर बावड़ी के नीचे जाती, फिर उसको लगता अंधेरा हो गया, उसे लगता रात हो गई है। ऐसे कर करके उसने के प्राण चले गए, लेकिन प्रण नहीं गया। प्राण चले गए लेकिन प्रण नहीं गया। अपना एक नियम, एक संयम का पालन करते। अभी क्या बात कर रहे हैं हम, छोटे से छोटा नियम भी अगर दृढ़ता से पालो तो वह मोक्ष के साधना का फल देता है। एक छोटा सा नियम उस लोमड़ी ने पाला, उसका फल क्या हुआ? देव गति में जाके विराजमान हुई, महान प्रकृति का बन किया, सम्यक दृष्टि हुई। इसलिए दादा, चाहे एक नियम लो लेकिन दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करना। अड़ुव्रत नहीं ले सको, महाव्रत नहीं ले सको तो छोटा सा नियम लेगा, लेकिन तोड़ना नहीं उसको। आचार्य कुंदकुल स्वामी प्रवचन सार में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, चारित्रम खलु धम्मो। क्या? चारित्रम खलु धम्मो। निश्चय से चारित्र ही धर्म है भैया, चारित्र ही धर्म है। हम इतना पढ़ते हैं भानु भैया, इतना ज्ञान ले रहे हैं, उस सम्यक ज्ञान का मूल क्या है? सम्यक ज्ञान जो हम ले रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसका मूल क्या है? क्यों पढ़ते लिखते हैं हम इतना? क्यों सम्यक ज्ञान के लिए कहते हैं? सम्यक चारित्र के लिए, जिससे सम्यक ज्ञान लेके, 6 डाला भी बहुत अच्छा आता है, सम्यक ज्ञान लेके, सम्यक पंक्ति में बहुत अच्छा आता है, सम्यक चारित्र धारण करें। लेकिन हम पढ़ रहे लेकिन ऐसा पढ़ना किसी काम का नहीं है। कितना भी स्वाध्याय कर लो, 2 दशांक का पूर्ण ज्ञान होने के बाद भी जीव मोक्ष नहीं जा पाता, जीव गिर जाता है। सिर्फ ज्ञान से ही कुछ नहीं होगा। ज्ञान का मूल सम्यक चारित्र है। जिस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र का पहला अर्थ क्या आता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सब सम्यक दर्शन होगा, इन तीनों की एक रूपता होगी, तब ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अकेले पढ़ते जाओ, स्वाध्याय करते जाओ, बाकी क्रिया छोड़ दो, कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन जब हम ये नहीं समझे कि हमारा सम्यक ज्ञान लेने का अर्थ सम्यक चारित्र को पालना है, जब तक ऐसा ज्ञान भी निरर्थक है, किसी काम का नहीं है, उपयोगी नहीं है। संयम के 2 प्रकार कहे गए, सकल देश संयम, एक देश संयम। जो सकल देश संयम है वो हमारे अड़ुव्रत महाव्रत जो मुनिराज है, उनका सकल संयम है, जो 28 मूल गणित का पारण करते हैं। और जो एक देश संयम है, जो एक व्रती होता है, जो प्रतिमा लेता है, 12 व्रत 11 प्रतिमा जो आती है, वो एक देश संयम है। अनादि काल से भैया हमारा भव भ्रमण का जो मूल कारण है वो असंयम का जीना ही है। हमने अभी तक कभी संयम को नहीं स्वीकारा, कभी व्रत प्रतिमा नहीं लिए, कभी मुनिराज भावलिंगी मुनि के दर्शन नहीं करे। कभी भावलिंगी मुनि अगर बने होते तो नियम से मोक्ष जाते,
अगर नहीं गए तो उसका कारण यही है कि हमने कभी संयम को नहीं स्वीकारा, कभी भी संयम को नहीं धारा। यही भावना है कि जब भी मेरा जैन कुल मिला है, सब कुछ इतना बढ़िया मिला है, देव शास्त्रों का साधन मिला है, बाकी के हम देखते हैं भैया दूसरी जगह कैसे काट पीट मरी पड़ी है, कैसे व्यक्ति क्रियाकांड में उलझा हुआ है, किसी को कर्ता मांग रहा है, कैसे कैसे कुमिथ्यात्व कुमान्यता भरी पड़ी हुई है। जब ऐसा जैन कुल मिला है, उत्तम कुल मिला है, आज हम दूसरी जगह भी अपने पड़ोसी में जाते हैं, अफगानिस्तान वगैरह आज ही पहले भी सुनने में आया था, कैसे काट पीट रहे हैं, कैसे माता बहनों की वहाँ स्थिति है। कहीं भी चले आओ भैया, वेस्ट में भी चले आओ, हर जगह तीव्र हिंसा और मिथ्यात्व ही है। एकमात्र जैन दर्शन ही ऐसा है जिसने शरीर को भिन्न बताया है, अपनी आत्मा को ही अपना स्वरूप बताया है। उसने ही बताया है कि इस जीव में भी भगवत्ता प्रकट करने की सिद्धि है, ये जीव भी भगवान बन सकता है, ये किसी का अंश नहीं है, ये खुद भगवान बनने के योग्य है। अंत में यही भैया हमारी भी यही भावना है कि मेरा भी समाधि मरण हो, मैं भी संयम धारण करूं, मुनिव्रत अरुव्रत महाव्रत धारण करूं। माता है जब भी हम अंत में आए तो आर्य का दीक्षा ले, अगर अरुव्रत धारण नहीं कर पा रहे तो एक देश संयम को धारण करे, व्रत ले, प्रतिमा ले, और अगर वो भी नहीं ले पा रहे हैं तो जिन्होंने संयम को धारण किया है, जो सकल संयमी है हमारे मुनि महाराज, कम से कम उनकी सेवा करें। और भावना ये है कि भगवान हो सकता है शरीर की कमजोरी से, मानसिक कमजोरी से, कुछ किसी के कारण, किसी बीमारी के कारण मैं संयम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं भी संयम को धारण करके, संयम जिन्होंने धारण करा उनकी सेवा करके अपने चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय करूँ और अपने चारित्र को बढ़ाऊँ और संयम धारण करके मैं भी मोक्ष प्राप्त करूँ। यही आज का समीचीन धर्म। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय।